क्या युद्ध सिर्फ जमीन के लिए लड़े जाते हैं या फिर दुश्मनी की आग में आस्था, विश्वास और भगवान भी कुचले जाने लगे हैं? एक वीडियो सामने आया है जिसमें 100 फुट ऊंची भगवान विष्णु की प्रतिमा को बुलडोजर से गिराते हुए दिखाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दो देशों की दुश्मनी का नतीजा है, और अगर हां तो यह पाप किसने किया? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर चल रहा पुराना विवाद एक बार फिर खूनी संघर्ष में बदल चुका है। तमाम सुलह की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बार बार बॉर्डर पर झड़पें हो रही हैं। इस सैन्य टकराव का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अब इस संघर्ष की चपेट में लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी आने लगी हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सप्ताह से अधिक समय तक चले सैन्य संघर्ष के बाद कंबोडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने थाईलैंड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि विवादित सीमा क्षेत्र में भगवान विष्णु की 100 फुट ऊंची प्रतिमा को बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। कंबोडिया के प्रीवियर प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चान पन्हा ने कहा कि यह विशाल प्रतिमा कंबोडियाई क्षेत्र के भीतर स्थित थी। उनके अनुसार यह प्रतिमा 2014 में बनाई गई थी और इसे सोमवार को ध्वस्त कर दिया गया। यह स्थान थाईलैंड की सीमा से लगभग 100 मीटर दूर बताया गया है। हालांकि एएफपी द्वारा किए गए स्वतंत्र सत्यापन में गूगल मैप्स के जरिए यह सामने आया कि प्रतिमा का वास्तविक स्थान सीमा रेखा से लगभग 400 मीटर अंदर था। यानी यह मूर्ति विवादित नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से कंबोडिया की सीमा के भीतर स्थित थी। किम चान पन्हा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, हम बौद्ध और हिंदू समाज द्वारा पूजे जाने वाले प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के विनाश की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक बुलडोजर के द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा को गिराता हुआ दिखाई देता है। यह वीडियो थाईलैंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और स्थानीय मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। इस वीडियो का एआई डिटेक्शन टूल के जरिए जांच की गई। जांच में किसी भी प्रकार की एआई हेरफेर या छेड़छाड़ के कोई संकेत नहीं मिले। इस पूरे मामले पर थाईलैंड की सेना के प्रवक्ता ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गौर करने वाली बात यह है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह सीमा विवाद नया नहीं है। इस महीने फिर से भड़के संघर्ष में अब तक 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर नागरिक इलाकों पर हमले और संघर्ष को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। कंबोडिया का दावा है कि संघर्ष के दौरान थाई सेना ने सीमा पर मौजूद प्राचीन मंदिरों और उनके खंडहरों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं बैंकॉक का कहना है कि उनकी सेना केवल पुराने पत्थर की संरचनाओं पर तैनात थी, न कि धार्मिक स्थलों को निशाना बना रही थी। दरअसल दोनों देशों के बीच यह तनाव उनकी 800 किलोमीटर लंबी साझा सीमा और उसके आसपास मौजूद प्राचीन मंदिरों के खंडहरों को लेकर दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद से जुड़ा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जमीन की लड़ाई में भगवानों की मूर्तियों का टूटना भी जायज माना जाएगा?